हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जावा का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे हम जावा बेसिक से एडवांस तक आपको बताने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर जो है हम ऑलरेडी 4 वीडियो कर चुके हैं। और ये जो है, जहाँ तक हमने पिछला वीडियो में ऑपरेटर्स इन जावा पढ़ा था, और आज जो है हम ऑपरेटर्स इन जावा का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ तक जो है हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो उसके बाद जो है आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो है हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इसके साथ जो है आपको इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं जो कि ऑपरेटर्स के बेस पे और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बेस पे होने वाला है। जहां तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वहां तक जो है इस क्वेश्चन में आपको मैं देने वाला हूं। और आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं एक लिंक दूंगा, आपको उस लिंक में उसको आंसर लिख करके और उसमें पेस्ट कर अपलोड कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया था, जो कि हमारा चौथा ऑपरेटर था। इसके बाद जो हम आज देखने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम दीज असाइंस वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी जब भी किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना होता है तब उसके लिए यूज करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर में? जैसे इक्वल टू जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसका यूज कहां पे करते हैं हम? इसका यूज हम करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू को, कि किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू का। तो उस इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम यूज करते हैं प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है? ये करता है ऐड एंड असाइन। ये क्या करता है कि ऐड भी करता है और असाइन करता है, दोनों एक साथ करता है। ऐसे ही जो माइनस और इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू, इसको ये करता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। ऐसे ही जो है आगे बढ़ोगे तो मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है एंड असाइन करता है। ठीक है, डिवाइड एंड इक्वल टू, ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा और उसको असाइन करेगा। मॉडुलस इक्वल टू, ये क्या करेगा? मॉडुलस पहले करेगा उसके बाद उसको असाइन करेगा। तो बेसिकली जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनका मेन यूज जो है वो असाइन करना है। ठीक है, वेरिएबल में जो भी हमारे वैल्यूज हैं उनको चेंज करना, उनको जो है दोबारा से उस वैल्यू में वेरिएबल में असाइन करना, ये काम है किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर का। कैसे काम करता है चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजी आईडिया के अंदर। यहाँ पे जो है हमारा क्लास और मेन मेथड ऑलरेडी है। ठीक है, तो कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं? ठीक है, मानिए हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमने क्या किया? इंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? जैसे इंट ए, यहां तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब इस ए के अंदर हमें वैल्यू को असाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू 10। हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये हमने क्या किया? डिक्लेयर किया वैल्यू को हमने यहाँ पे। यहां पे हमने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। यहां पे जो हम कर रहे हैं ए इज इक्वल टू 10, इससे हमने क्या किया? यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि इंट ए हमने क्या किया? वेरिएबल एक बना दिया। ठीक है, उस ए के अंदर हमने क्या किया? 10 को असाइन कर दिया। तो ये इक्वल टू क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कैसे काम करता है ये? हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट काम करता है जी, यानी जो भी हमने वैल्यू दिया है राइट साइड में, वो जाके लेफ्ट साइड में हमारा वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये हो गया हमारा कौन सा? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्लस इक्वल टू। उसका देखते हैं कैसे यूज करेंगे। मानिए कि हमारा वैल्यू वेरिएबल में 10 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। हम इसको देखिए दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हम ऐसे करें इंट ए और बाद में ए इज इक्वल टू 10 लिखें, या फिर एक ही साथ हम क्या कर सकते हैं? इंट जैसे बी इज इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे क्या किया? दोनों सेम ही काम करेगा आपका। ठीक है, जैसे अगर मानिए कि आप वेरिएबल को अलग डिक्लेयर करते हो और असाइन अलग से करते हो, तो ये क्या करेगा कि आपको 2 बार टाइम लेगा, एक डिक्लेयर में और एक बार असाइनमेंट में। आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिंगल लाइन में काम हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इंट, उसके बाद आपका वेरिएबल नेम इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उसके साथ हमने वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू को असाइन भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा वेरिएबल डिक्लेयर और असाइन होगा। तो यहाँ पे हमने अपना पहला ऑपरेटर देख लिया, जो कि है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मान लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है हमारा है प्लस इक्वल टू। देखते हैं वो प्लस इक्वल टू कैसे काम करता है। हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लिखा बी प्लस इक्वल टू 5। ये क्या करेगा कि हमारे बी के अंदर में पहले इस 5 को प्लस करेगा। बी की जो वैल्यू है उसमें पहले 5 को ऐड करेगा। कितना हो जाएगा? 10 और 5 15।
उसके बाद क्या करेगा, बी में उस 15 को असाइन कर देगा। ठीक है, तो हमारा बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, बी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। हम इसको कमेंट करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे कि अगर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, और b इज इक्वल टू b प्लस 5। ये दोनों सेम काम करेगा। अगर आप b इक्वल टू b प्लस 5 का, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस b में पहले 5 को ऐड करेगा। b का जो वैल्यू है उसमें पहले 5 को ऐड करेगा, उसके बाद इस वाले b के अंदर उसको असाइन कर देगा। यानी कि b का वैल्यू कितना है, 10 है, और 5 है, 15 हो गया। उस 15 को इस b के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे करता है कि b प्लस इक्वल टू 5, यानी कि ये b के अंदर जो है पहले b का वैल्यू को ऐड करेगा, उसके बाद है उसी को असाइन कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम सबसे ऊपर जो है यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हमने क्या किया, a को प्रिंट कर लिया। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ प्रिंट करते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b को। अब हम अगर b को प्रिंट करें तो वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हमें 15। क्यों, क्योंकि हमने b में क्या किया है कि पहले वैल्यू को 5 को ऐड किया है, उसके बाद उसको असाइन किया है। ठीक है, ओके, हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, इंट c इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमने यहाँ बनाया 15, हमने यहाँ बनाया c इज इक्वल टू 15। तीसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो है माइनस इक्वल टू। यानी ये क्या करेगा, जैसे कि हमने प्लस इक्वल टू यूज किया, उसने क्या किया, पहले वैल्यू में ऐड किया, उसके बाद उसको असाइन कर दिया। ये माइनस इक्वल टू क्या करेगा, पहले जो है वैल्यू को माइनस करेगा, उसके बाद उसको असाइन कर देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो यहां पे अगर हम लिखते हैं c माइनस इक्वल टू 5, ये बेसिकली क्या करेगा, पहले c के वैल्यू में से 5 को माइनस करेगा, उसके बाद जो वैल्यू बचा रहेगा उसको c के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम c को प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखा हमने, जो कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, और इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया c, हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए यहाँ पे आउटपुट जो कि होगा हमारा 10। क्यों 10, बिकॉज 15 में से क्या करेगा, पहले वो 5 को माइनस करेगा, उसके बाद जो है वो जो बचा हुआ वैल्यू होगा उसको असाइन कर देगा हमारे c वेरिएबल के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया माइनस इक्वल टू का। सेम काम करेगा, मान लेते हैं हमने एक वेरिएबल बनाया इंट d इज इक्वल टू 100, मान लेते हैं बना दिया हमने। ठीक है, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, वो होगा इंटू इज इक्वल टू। ये सेम ही काम करेगा। ये क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। जैसे कि हमने लिखा d इज इक्वल टू d इंटू इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पे लास्ट में हम देंगे सेमीकोलन। ये इसका अगर हम प्रिंट करें d के वैल्यू को, तो हमें कितना मिलना चाहिए, पहले वो क्या करेगा, 100 में 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया वैल्यू हमारा 200 हो जाएगा, और उस 200 को जो है हम जा करके d के अंदर असाइन कर देंगे। जब भी हम d को प्रिंट करें तो हमें वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए, 200। ठीक है, डिवाइड इक्वल टू कैसे काम करता है, हमने बनाया कि इंट e इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू एक, मानते हैं 55 दिया हमने, 55। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं e इज इक्वल टू e डिवाइड इक्वल टू 5। ये क्या करेगा बेसिकली कि e का जो वैल्यू होगा उसको पहले 5 से डिवाइड करेगा, जो वैल्यू आएगा उसको e के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, इसे अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे अगर हमने लिख दिया e, तो हमें यहाँ पे आउटपुट कितना मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए 11। बिकॉज अगर हम 55 को 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा, 11 आएगा। उस 11 को हमने e के अंदर दोबारा से असाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा वो है एक मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, जैसे मानते हैं हमने बनाया एक इंट f इज इक्वल टू, हमने बनाया यहाँ पे 67। ठीक है, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो एग्जांपल है हमारा मॉडुलस इक्वल टू का। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी हम किसी वैल्यू को वहां पे अगर हमने मॉडुलस इक्वल टू लगा दिया, ये क्या करेगा, राइट साइड वाले जो वैल्यू है और जो लेफ्ट साइड वाले का वैल्यू है, पहले लेफ्ट वाले को डिवाइड करेगा राइट वाले से। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जाके सेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमने लिखा f मॉडुलस इक्वल टू 2 या फिर मॉडुलस इक्वल टू 5,
ये क्या करेगा कि इस 67 को पहले 5 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमें, रिमाइंडर आएगा 2, उस 2 को जो है इस f के अंदर असाइन कर देगा, यानी कि जब हम f को प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 2। ठीक है, हमने यहाँ पे किया system.out.println, यहाँ पे हमने प्रिंट किया f। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए हमें ट्रू। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से सेव करते हैं, एक बार सेव करने के लिए Ctrl+S यूज करेंगे, यहां से इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। सबसे पहले हमने a को प्रिंट किया था, a का वैल्यू हमारा कितना था 10, तो हमें सबसे पहले मिला 10। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया एक b वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू हमने दिया 10। इस b में हमने क्या किया कि प्लस इक्वल टू 5 कर दिया, यानी कि हमारा b का जो वैल्यू था उसमें हमने 5 को ऐड करके उसमें असाइन कर दिया, यानी कि b का वैल्यू आया 15। हमने एक c वेरिएबल बनाया, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया 15, और इस 15 में हमने क्या किया माइनस इक्वल टू 5 कर दिया, यानी कि हमने उसमें से 5 माइनस करके असाइन कर दिया, वैल्यू हो गया 10। ठीक है, जो थर्ड था हमारा, हमने एक वेरिएबल बनाया d जिसमें हमने वैल्यू दिया 100। हमने क्या किया 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके d में असाइन कर दिया, तो वैल्यू कितना हो गया 200। ठीक है, ऐसे ही जब हमने e वेरिएबल बनाया 55, इसको हमने क्या किया डिवाइड इक्वल टू 5 किया, यानी हमने उसको 5 से डिवाइड करके असाइन कर दिया, वैल्यू कितना आना चाहिए था 11, कितना आया है 11। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया f जिसका वैल्यू था 67, हमने इसको 5 से डिवाइड करके मॉडुलस जो था हमने f में असाइन कर दिया, वैल्यू कितना आना चाहिए था 2, आया कितना है 2। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होती है, ये इट इज अ शॉर्ट स्टैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी मैं आपको आने वाले 1-2 वीडियो में बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हम 2 कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के बेस पे हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसका कंडीशन कैसे देते हैं हमने यहाँ पे लिखा, हमें यहाँ देंगे कंडीशन, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद होगा कॉलम, फिर होगा सेकंड वैल्यू। यानी कि यदि हमारा कंडीशन सही होगा तो हमारा फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हम देते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इंट एज इज इक्वल टू, यहां पे मैंने दे दिया 21, इंट एज इक्वल टू 21। ठीक है, हमने यहाँ पे एक यहां लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, चाहे स्ट्रिंग एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम। ठीक है, कैन वोट, या फिर लगाते हैं रिजल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक वेरिएबल, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन करते हैं जिसका टाइप क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि हम यहाँ लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर, हम करते हैं यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं एज इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि जो हमारा एज है वो अगर एज हमारा 18 से बड़ा होगा या फिर 18 का इक्वल होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वोट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे आई कैन वोट। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा एज 18 से कम हुआ तो क्या होगा, आई कैन नॉट वोट। ठीक है, लास्ट में हमने दे दिया सेमीकोलन। हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किया, हमने लगाया यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का क्या होता है, इसका सिंटेक्स हम लिखते हैं पहले कंडीशन, इसके बाद देते हैं हम एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद देंगे हम कॉलन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वैल्यू। हमने इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोग बस ये मालूम चल जाए। कंडीशनल, ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, हम लिखते हैं पहले कंडीशन, उसके बाद देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो हमें फर्स्ट आउटपुट मिलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो हमें सेकंड आउटपुट मिलेगा। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने दिया कंडीशन, यानी अगर हमारा एज 18 से बराबर है, 18 के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, उस केस में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा आई कैन वोट।
नहीं तो क्या मिलेगा, आई कैन नॉट वोट। ठीक है, हम यहाँ पे हमने क्या किया, उस रिजल्ट को जो भी हमें मिला हमने क्या किया, उस रिजल्ट के अंदर हमने उसको असाइन कर दिया। इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज करते हैं, तो हमने इस रिजल्ट के अंदर उसको असाइन कर दिया। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट हमें क्या मिल चुका है, आई कैन वोट, यानी कि हमारा कंडीशन ये फर्स्ट वाला सही था। यानी जब एज का वैल्यू 21 है, यानी कि वो 18 से ज्यादा है, उस केस में क्या मिला हमें, आई कैन वोट। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, हम यहाँ पे कर दे 11, तो हमें क्या मिलना चाहिए आउटपुट, हमें मिलना चाहिए आई कैन नॉट वोट। ठीक है, हमने किया इसको सेव, दोबारा से इसको करते हैं रन। तो आप इस केस में देख सकते हो कि हमें आउटपुट मिल चुका है आई कैन नॉट वोट, यानी कि जब हमारा ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस रिजल्ट के अंदर क्या साइन हो गया, आई कैन नॉट वोट, आई कांट वोट। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। तो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करके रखे हैं, आपको क्या करना है कि इसका आंसर आपको लिखना है, और उसके बाद हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक में जाकर के इसका आंसर आपको अपलोड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, आपको इसको एग्जांपल के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा, जावा के अंदर कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इंट डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम द डबल डेटा टाइप, दोनों में क्या डिफरेंस आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इन जावा, जो बूलियन वैल्यू जो हमारा बूलियन डेटा टाइप है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो बताना है आपको। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप इन जावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टोर कैरेक्टर इन जावा, एक कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है जावा के अंदर, आप उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, गिव एन एग्जांपल फॉर यूजिंग कैर डेटा टाइप, आपको कैर यूज कैसे करना है डेटा टाइप्स का, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट वेरिएबल दैट कैन स्टोर इन जावा, यानी कि जो हमारा इंट डेटा टाइप है उसके अंदर हम कितने मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटर से। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटर इन जावा, जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यानी जो भी डिफरेंट ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लस ऑपरेटर, यानी जो प्लस ऑपरेटर है उसका डिफरेंस, उसका यूज हम कहां करते हैं, पर्पस क्या है उसका। व्हाट इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होती है। लिस्ट ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन जावा, जो भी जावा के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसको आपको लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस एक्स एंड पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस एक्स प्लस प्लस इन जावा। आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या होती है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर इन जावा, हमने आपको अभी बताया कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होती है। प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर इट्स यूज, इसका यूज कैसे करोगे इसका आपको एग्जांपल के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर इन जावा, गिव एग्जांपल ऑफ हाउ दे आर यूज्ड, यानी जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं उसका एग्जांपल देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स वर्क इन जावा, यानी जो हमारा लॉजिकल एंड है और लॉजिकल और है ये दोनों कैसे काम करता है जावा के अंदर में, आपको उसका एग्जांपल देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसका आंसर मुझे अपलोड करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आप लोग कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को जो है चीजें समझ में नहीं आएंगी। थ्योरी पढ़ने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करें। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आप प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।